नागपुर में हुए हिट एंड रन केस में सियासत बढ़ती जा रही है क्योंकि नागपुर पुलिस सवालों के घेरे में है। विपक्ष आरोप ये लगा रहा है कि कार में महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले के बेटे संकेत बावनकुले भी थे, मगर उनका नाम एफआईआर में नहीं लिखा गया। विपक्ष कह रहा है कि महाराष्ट्र की सरकार बीजेपी नेता के बेटे को बचा रही है। ₹1.25 करोड़ कार की कीमत है, लेकिन यहाँ सिर्फ कार नहीं टंगी है, बल्कि वीआईपी रसूखदार सत्ताधारी कुर्सी प्रभारी के बेटा होने का नशा भी टंगा है। ये सवाल क्यों, इसलिए पहले ये सीसीटीवी वीडियो देखिए। महाराष्ट्र का नागपुर, 9 सितंबर रात 12:34 का वक्त, जगह मानकपुर चौराहा। एक कार आती है, कई कार और मोटरसाइकिल को टक्कर मारती है, भगदड़ मच जाती है, लोग भागने लगते हैं और हिट करने वाली ऑडी कार टक्कर मारकर भाग जाती है। नागपुर में हिट एंड रन वाली इस ऑडी को फिर दौड़ाकर पकड़ा जाता है। पता चलता है नागपुर में कई कार और बाइक को टक्कर मारने वाली कार में 3 लोग बैठे थे, अर्जुन हावरे, रोनित चिंतनवार और संकेत बावनकुले, जो टक्कर मारकर भागे थे। कार संकेत बावनकुले के नाम है, जिसके पिता महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले हैं। संकेत बावनकुले और इसके साथी हादसे के वक्त नागपुर के धर्मपेठ इलाके के बियर बार से लौट रहे थे। इसके बाद आपको लगता है कि क्या हुआ होगा जब पुलिस को यह पता चला होगा कि ऑडी कार सत्ताधारी बीजेपी के राज्य प्रमुख के बेटे की है और बेटा कार में हिट एंड रन के वक्त मौजूद था। आप इस बात को सोचिए, तब तक हम आपको पिता का बयान सुनवाते हैं। माझ्या मुलाच्या नावाने ती गाडी आहे आणि पोलिसांनी पूर्ण चौकशी केली पाहिजे, कुणालाही वेगळा न्याय लावू नये आणि पोलीस इन्क्वायरीमध्ये जे दोषी असतील त्यावर ती कारवाई केली पाहिजे। मी कुठल्याही पोलीस यंत्रणेची आता बोललो नाही, त्यांना जे आढळेल सीसीटीव्ही मध्ये किंवा जे काही त्याच्यामध्ये गुन्हा दाखल होईल तो सर्वांसाठी न्यायासारखा असला पाहिजे, कोणी राजकारणाचा असो कोणी असो। लेकिन क्या नागपुर पुलिस ने निष्पक्षता से इस मामले में काम किया है? ये सवाल विपक्ष पूछ रहा है, क्योंकि नागपुर के हिट एंड रन केस में पुलिस कार में सवार 3 लोगों में से 2 ही लोगों को पकड़ती है। नागपुर पुलिस अर्जुन और रोनित को पकड़ती है, महाराष्ट्र बीजेपी प्रमुख के बेटे को पकड़ती तक नहीं। नागपुर पुलिस का दावा है कि कार अर्जुन चला रहा था और पुलिस के मुताबिक बार से आते 3 लोगों में शराब के नशे में केवल अर्जुन और रोनित ही थे। पुलिस बार से आकर हिट एंड रन करने वाली कार में बैठे 3 में से 2 ही लोगों का मेडिकल टेस्ट कराती है। नागपुर की पुलिस महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष के बेटे संकेत बावनकुले का तुरंत मेडिकल टेस्ट तक नहीं कराती और गैर जमानती धाराओं में केस दर्ज होने की वजह से संकेत बावनकुले के दोस्त भी जमानत पर रिहा हो जाते हैं। उसमें जो ड्राइवर है अर्जुन, उसको भी हमने अरेस्ट किए थे, बाद में ऑफेंस बेलेबल होने के कारण उनको बेल दे दिया। संकेत बावनकुले को इंक्वायरी के लिए बुलाया था, उन्होंने एग्री भी किया कि वो गाड़ी में थे। वो हमारी इंक्वायरी चल रही कि किसने मारा है, किसने उनको रोका है, उसके बारे में हमारी इंक्वायरी चालू है। नाही, असं कोणताही राजकीय दबाव नाहीये। जे आम्ही इन्क्वायरीच्या पद्धतीने कायदेशीर जी प्रक्रिया आहे आणि ती प्रक्रिया पूर्ण करत आहोत। सवाल है कि अगर कोई दबाव नहीं तो जिसके नाम कार है उसका नाम एफआईआर में क्यों नहीं? संकेत बावनकुले का तुरंत मेडिकल टेस्ट क्यों नहीं कराया गया? क्या सीसीटीवी वीडियो में पुलिस ने जांच किया असल में गाड़ी कौन चला रहा था? नागपुर में जो हिट एंड रन का केस हुआ है वो कार किसकी है, किसके नाम पर है, गाड़ी कौन चला रहा था, बाद में ड्राइवर की अदला बदली की, ये रिकॉर्ड पर है। और किसी पार्टी का नेता का ये लड़का होता तो अब तक फडणवीस की फौज हमारे पर इतना हमला कर देती। देवेंद्र फडणवीस, आप उस पद पर बैठने के लिए लायक नहीं हो। उसकी पूरी जांच पुलिस कर रही है और उसमें एफआईआर भी पुलिस ने दाखिल किया हुआ है, उसके सारे तथ्य भी पुलिस ने सामने लाए हुए हैं। अब जिस प्रकार से उसके ऊपर राजनीति की जा रही है, मुझे लगता है वो गलत है। इस प्रकार से बावनकुले जी को टारगेट करने का विचार रखते हुए उसके ऊपर राजनीति करना ये ठीक नहीं है। यहाँ ये भी नहीं भूलना चाहिए कि महाराष्ट्र बीजेपी के प्रमुख का बेटा संकेत कार में मौजूद होकर भी हादसे के बाद वहाँ रुका नहीं, बल्कि भागा है। सवाल विपक्ष के टारगेट का नहीं, सवाल सबके लिए बराबर होने वाले न्याय का है। क्या यही कार ऑडी नहीं बल्कि एक आम आदमी की कार होती और इस ऑडी में कोई बड़ा नेता या रईसजादे का बेटा नहीं बल्कि आम आदमी होता, तब भी क्या पुलिस की जांच और पुलिस का बर्ताव ऐसा ही होता? सौरभ बख्तानिया के साथ योगेश पांडे, नागपुर आज तक।